डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो के ऊपर में टूट पड़े ज्योतिसेना क्रिकेटर और निशा भगत। वो वीडियो रखने वाला हूं जिस वीडियो को देखने के बाद आप भी हैरान रह जाइएगा कि जब वो पार्टी में थी तब वो कैसे थी और जब वो पार्टी से बाहर निकली तो कैसे कैसे शब्द से उनको पुकारा जा रहा है, उनको आवाज दिया जा रहा है। मैं आप लोगों के सामने वो वीडियो रखने वाला हूं। ये शायद मेरे चैनल पर ये नाम आप लोग पहली बार सुने होंगे, लेकिन मैं ये समझ सकता हूं कि ये नाम से आप लोग वाकिफ होंगे, क्योंकि अभी ये भी चर्चित में ही हैं। और ये आजसू के नेत्री यानी कि आजसू पार्टी की ये नेत्री हैं ज्योतिसेना केरकेट्टा। और कैसे ये काम करती हैं, कैसे ये बयान देती हैं, और क्या ये इनका आखिर में नजरिया रहता है जयराम कुमार महतो को लेकर के और तमाम वो चीजों को लेकर के। जो चीज को आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब मैं बिना किसी देरी किए हुए सबसे पहले आप लोगों के मैं सामने वो वीडियो रखता हूं जिस वीडियो के अंदर में दो जी हाँ, दो आदिवासी जो है वो समाज के एक तरीके से कहा जाए तो नेत्री हैं। और वो लोग कैसे जो है वो काम कर रही हैं, नजरिया देख करके बात आप सुनिए, उसके बाद अपना राय भी जरूर दीजिएगा। वीडियो में आप लोगों के सामने रखता हूँ, ये वीडियो को पहले आप देखिए। उठा के खाना खिला रहे थे, स्वच्छ जगह खाना खिला रहे थे, तो आपको पता नहीं अच्छा। जहाँ ट्रेन का लेट्रिन गिरता है, जहाँ मल मूत्र गिरता है, वहाँ आज बैठ के खाना खा रहे हो। कैसे लोग हैं आप लोग जो गाली दिए हैं? उन लोग का प्रोफाइल खोल के देखे, फलना मत हो, ढेकना मत हो। अच्छा। उसके बाद उन लोग का प्रोफाइल पूरा खोलते हैं तो देखते हैं कि जेल कैंप के लोग हैं। वो लोग जेल कैंप के गुंडे हैं, आतंकवादी है वो लोग। बोलने का तमीज नहीं है, माँ बहन के गाली आप आदिवासी समाज की बेटी को दे रहे हैं। मतलब इतने क्विक टाइम में इस तरीके से शब्द बताना, आतंकवादी से उनको एक तरीके से पुकारना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लगातार लोग लगाते रहते हैं। इनका इस तरफ से रहता है, उनका उस तरफ से रहता है, और तमाम वो प्रतिक्रियाएं आरोप प्रत्यारोप के तौर पर नजर आती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर उनको ऐसे शब्द से बताया जाएगा, सिर्फ आपका जो नजरिया है वो पॉपुलैरिटी पाने के लिए, फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए है, या जो भी के लिए, लेकिन इतना हद तक जो सीमित रहता है वो सीमित में रहे, बढ़ना मेरे ख्याल से ठीक बात नहीं है। और ये आप आगे देखिएगा कि यह क्या है। और आदिवासी सूची में आप शामिल होने खोज रहे हैं। हम्म। आपका परवरिश दिखा रहा है कि आप लोग जेल कैंप के लोग किस प्रवृत्ति से आप लोग आते हैं। आपका उसका बाप का झारखंड है, उसका बाप का भारत है। अगर हो तुम इस देश में प्रथम नागरिक, तो अपना इतिहास गिनवा दो कि तुम आए कहाँ से। ये जो 13 और 31 का जो चोचला दे रहे हो, उससे पहले कहाँ थे? हम जितने भी लोग हैं हमको एसटी से बाहर करो। उस समय एसटी को गाली मानते थे लोग, एसटी को देखना नहीं चाहते थे, आदिवासियों को गाली मानते थे। उस समय ये लोग खुद अपने मर्जी से आंदोलन करके एसटी सूची से बाहर हुए। तो आज 75 साल के बाद क्यों आप आना चाह रहे हैं? क्यों हम एसटी सूची में आपको शामिल करेंगे? आज जब आदिवासी ब्रांड बन गया है तो आदिवासी समाज में आना चाह रहे हैं, फायदा के लिए, राजनीतिक फायदा के लिए। आप रेल टेका कीजिए, चाहे हवाई जहाज छेकिए, चाहे कोई भी अर्जी कीजिए, आपका कोई अर्जी नहीं सुनवाई जाएगी, क्योंकि कुल में तुम फर्जी हो। आदिवासी पैदा होते हैं ऐसे खेत खलियान में जाके काम करके, धंगराईगिरी करके अपना मांग को पूरा करने से बन नहीं जाओगे। बात करने का तमीज सीख लीजिए। आप आदिवासी महिलाओं को गाली देते हैं जी? हाँ, आपका पार्टी के सृजन भी गाली से, तुम गाली दो तो सही है। हम आदिवासी की बेटी आवाज उठा दिए तो इन लोगों को चिढ़ लग गया, लड़की लोग भी वहाँ बोल रही है। तो तुम लोग का नेत्री लोग शेरनी है और हम लोग कौन है? मदरा मुंडा जी के समय ये लोग खेत में काम करते थे, ये लोग हम लोग का धांगर थे, और धांगर से आज हमने बराबरी क्या दे दी सुदेश महतो जी? आप तो मालिक ही बन बैठे, लज्जा आनी चाहिए। अगर आप नहीं खुल के बोल रहे हैं तो कल अगर महतो समाज ऐसी सूची में शामिल हो जाएगा तो जो 28 विधायक बैठे हुए ना, वहाँ आप नहीं बैठे रहेंगे, खाली वहाँ एसटी सूची के नाम से महतो लोग बैठा रहेगा। चाहे विधानसभा कुर्मी कुर्मियों के वो जो कि शब्दों से नहीं कहा जा सकता है, राजनीति कर रहे हो ना, तो सभी नेता मंत्री इस्तीफा दो। नियोजन नीति की बात करते थे, 1932 की बात करते थे, अभी विधायक बनने के बाद आपका नियोजन नीति कहाँ घुस गया? तो जंगल का शेर कहने वाले लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आदिवासी समुदाय आदिकाल से शेर, बालू, भाग, गीदड़ों का शिकार करते आ रहे हैं, तो हमें आपका शिकार करने में चंद भर का समय नहीं लगेगा। तो मैं उन सबों को, दलाल को बताना चाहूंगी कि आप हमको गाली नहीं दे रहे, आप अपना माँ बहन को गाली बक रहे हैं। और आदिवासी समाज में
आप कभी शामिल आज भी नहीं हो पाएंगे, कभी थे भी नहीं और कभी नहीं हो पाएंगे। ये लोग अच्छा जोहार नमस्कार। आज 20 तारीख है और कुर्मी समुदाय का रेल टेका आंदोलन सही जो है, है सही है। जारी है। दूसरे तरफ आदिवासी समुदाय के लोगों ने भी उलगुलान कर दिया है। आदिवासी समुदाय के लोग पारंपरिक वेशभूषा में तीर धनुष के साथ जो है राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुर्मियों को कभी भी एसटी सूची में शामिल नहीं होने देंगे। हमारे साथ आदिवासी समाज से कुछ बेटियां हैं। ज्योत्सना किरकेटा दी है, आदिवासी बेटी है, शेरनी है, लगातार ये खुलकर बोलती है। जिस प्रकार से जो कुर्मी समुदाय के जो नेता है वो लोग अपने समाज के साथ खड़े हैं, उसी प्रकार से ज्योत्सना जी भी अपने समाज के साथ खड़ी है। सबको झारखंडी जोहार रहेगा। जोहार दादा, जोहार जोहार। 20 तारीख को रेल टेका आंदोलन चल रहा है। कुर्मी समुदाय के तमाम दिग्गज नेता चंद्र प्रकाश चौधरी, सुदेश महतो, जयराम महतो, तिवारी महतो और लंबोदर महतो, तमाम लोग तो पटरी में दिखे आपको? आज अभी गए थे। अच्छा, खाली वो चेहरा चमकाने गए थे, उसको मतलब नहीं है कि महतो एसएसटी में शामिल हो, उसको खाली अपना नेतागिरी चमकाने से मतलब है। और कल जब आपके माध्यम से हम चैनल में बैठ गए थे ना, आपका चैनल में देख रहे हैं पूरा गंदा गंदा आदिवासी समाज की बेटी को ये लोग महतो समाज के लोग गंदा गंदा माँ बहन का गाली दिए हैं। अरे कैसे लोग हैं आप लोग जो गाली दिए हैं? उन लोग का प्रोफाइल खोल के देखे, फलना महतो, ढेकना महतो, उसके बाद उन लोग का प्रोफाइल पूरा खोलते हैं तो देखते हैं कि जेल कैंप के लोग हैं, वो लोग जेल कैंप के गुंडे हैं, आतंकवादी है वो लोग। बोलने का तमीज नहीं है। माँ बहन का गाली आप आदिवासी समाज की बेटी को दे रहे हैं और आदिवासी सूची में आप शामिल होने खोज रहे हैं। आपको परवरिश दिखा रहा है कि आप लोग जेल कैंप के लोग किस प्रवृत्ति से आप लोग आते हैं। आपका सृजन, आपका जन्म पैदाइश ही गाली से ही हुआ है, आपका पार्टी खड़ा गाली से ही हुआ है। अरे उतने दिन आप नियोजन नीति की बात करते थे, 1932 की बात करते थे, अभी विधायक बनने के बाद नहीं, इतना हद तक गुजर जाना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। और व्यक्तिगत अगर किसी तरीके से मतभेद रहता है तो वो अलग सी बात है, लेकिन अगर बात सामने आई तो चीज़ें कुछ रहती है सोच समझ करके बोलने वाले, चूँकि आगे देखने वाले काफ़ी सारे लोग रहते हैं। अमूमन तौर पर वहाँ पर कुछ लोग हैं, लेकिन इसको देखते काफ़ी सारे लोग हैं, लाखों की तादाद में लोग देखते हैं। थोड़ा-सा वो चीज़ें सोच समझ करके वो कदम रखनी चाहिए, अदरवाइज़ मेरे ख़्याल से वो ठीक रहता। आपका नियोजन नीति कहाँ घुस गया? तो कुर्मी को एसटी में शामिल कराना चाह रहे हैं। 1932 कहाँ घुस गया आपका? हाँ? विधायक बनने के बाद तो मैं दिग्भ्रमित कर रही है ये जेल कैंप के लोग, महतो समाज को भी और आदिवासी समाज को भी आपस में लड़ाई लगवाने का काम कर रही है। पूरा गंदा गंदा वीडियो डाले हुए, ये दोनों ऑडियो तरफ डाले से हो हुए, रही है, एक तरफ से। मौखिक रूप से, लिखित रूप से लोग गंदा गंदा माँ बहने गाली दिए। तो मैं उन सबों को, दलाल को बताना चाहूंगी कि आप हमको गाली नहीं दे रहे, आप अपना माँ बहन को गाली बक रहे हैं। और आदिवासी समाज में आप कभी शामिल आज भी नहीं हो पाएंगे, कभी थे भी नहीं और कभी नहीं हो पाएंगे। ये लोग ओबीसी कैटेगरी से आते हैं ना, पूरे महतो समाज अभी ओबीसी में है ना, ओबीसी में खाली महतो समाज क्यों आ गया एसटी में? वहाँ पे वैश्य समाज के लोग भी है, वैश्य समाज में 52 जात आते हैं, वो लोग को भी शामिल कीजिए ना। आप अकेले मलाई खाइएगा एसटी में शामिल होने के लिए? पूरा ये वैश्य समाज को भी शामिल कीजिए, आप लोग शामिल होइएगा। वो लोग भी बोलेगा हम लोग शामिल होंगे तो सब आ जाइए ना, आप स्पेशल थोड़ी है ओबीसी में, वहाँ वैश्य समाज भी है, वो लोग को भी लाइए, सब फायदा लो। ये जेल कैंप के लोग भड़काने का काम किया, आदिवासी और महतो को आग लगाने का काम किया है। जब से विधायक बने झारखंड को जलाने का काम कर रही है जेल कैंप का पार्टी का दलाल लोग और जेल कैंप के लोग। आदिवासी महतो में लड़ाई लगाने का काम कर रहे हैं। इनकी मानसिकता है कि आदिवासी और महतो में लड़ाई लगा के हम लोग का बस अपना सीट गर्म रहे, अपना राजनीति से मतलब है। इन लोगों को ना वो तकरीबन आदिवासी समाज से सभी में मतलब है देखने को ना मिलता है। महतो समाज से मतलब है। ज्योत्सना जी, जिस प्रकार से जो है कुर्मी समुदाय के जो है नेता लोग खुल के समर्थन कर रहे हैं, वैसे ही आदिवासी समुदाय के जो नेता है वो तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो सामाजिक संगठन है, आप जैसे लोग हैं, खुल के विरोध कर रहे हैं। आप लोग जो नेता लोग हैं ना, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि आज आप नहीं खुल के बोल रहे हैं तो कल अगर महतो समाज ऐसी सूची में शामिल हो जाएगा तो जो 28 विधायक बैठे हुए हैं ना, वहाँ आप नहीं बैठे रहेंगे, खाली वहाँ एसटी सूची के नाम से महतो लोग बैठा रहेगा, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। इतना इन लोग का मनसा बढ़ा हुआ है। सबसे पहले तो बोलने का तमीज सीख ले जेल कैंप के लोग। आप हमको गाली नहीं दे रहे, अपना माँ बहन का जाके पहले झांक के देखिए, आप उनको गाली बक रहे, हमको नहीं बक रहे, अपना परवरिश बता रहे कि आपका माँ बाप क्या सिखाया है। और अच्छा, समझ मुझे ये नहीं आ रही है कि ये ज्योत्सेना किरकेटा जी ये आजसू पार्टी में थी, आजसू पार्टी में, और ये आजसू पार्टी तिवारी महतो जी और सुदेश महतो जी
आजसू पार्टी ये महतो ही लोग हैं, तो इन ये पार्टी में अभी भी है, एग्ज़िस्ट करती है। ये अभी जो है वो इनको निकाला नहीं गया है या निकली नहीं है ये पार्टी में ही है। तो इतना खुल करके बोलना आदिवासी के प्रति और महतो के अगेंस्ट में इस तरीके से बातें करना लगातार उस पार्टी में रह करके भी, तो और ख़ासकर जेलकेम पार्टी को टारगेट करना, ये कुछ मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर में चल क्या रहा है। वैसे आप लोगों को अगर पता होगा तो बताइएगा ज़रूर। लोग लड़ जाए, मर जाए, रेल टेका हुँ, कुछ भी करे, चाहे पटरी में सूझ जाए, कभी एसटी में शामिल कल भी नहीं होंगे और आज भी नहीं होंगे। पहले बात करने अच्छा। का तमीज़ सीख लीजिए। आप आदिवासी महिलाओं को गाली देते हैं जी। हुँ, हाँ? ठीक। आपका पार्टी के सृजन भी गाली से हुआ। तुम गाली दो तो सही है। हम हुँ, आदिवासी की बेटी आवाज़ उठा दिए तो इन लोगों को चिढ़ लग गया। लड़की लोग भी वहाँ बोल रही है। तो तुम लोग का नेत्री लोग शेरनी है और हम लोग कौन है? तो रातों रात वायरल हो गई है, कह रहा है कि वही चिढ़ लग गया है उन लोगों को। उतना जैसे कुछ बोले नहीं थे क्योंकि हम बोलना नहीं चाहते थे उल्टा पलटा बात। कल भी हम अपने समाज के लिए बात रखे, कुछ गंदा तो हम नहीं बोले, जो फैक्ट बात है वही बोले। उसमें भी लोग माँ बहन का गाली देने लगा। तो हमको गाली नहीं पड़ रहा है, वो आपका माँ बहन को गाली पड़ रहा है। फिर आज बोल रहे हैं। आज आप लोग जो है पारंपरिक वेशभूषा में तीर धनुष के साथ आप लोग आई हुई है। आप लोगों ने भी उलगुलान कर दिया है कि किसी भी कीमत पर कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल नहीं होने देंगे। आप रेल टेका कीजिए, चाहे हवाई जहाज छेकिए, चाहे कोई भी अर्जी कीजिए, आपका कोई अर्जी नहीं सुनवाई जाएगी क्योंकि कुर्मी तुम अच्छा। फर्जी हो। फर्जी है हम लोग। हाँ, फर्जी है। वो लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग सच्चे आदिवासी हैं। 1931 अंग्रेज शासक में जब इसको जनगणना में रखा गया था, ये लोग अपनी मर्जी से हटे हैं। जैसा आज आंदोलन कर रहे हैं ना कुर्मी लोग, 1931 में भी ये लोग आंदोलन किए थे कि हमको अच्छा। कुर्मी समाज जितने भी लोग हैं हमको एसटी से बाहर करो। उस समय एसटी को गाली मानते थे लोग, एसटी को देखना नहीं चाहते थे, आदिवासी को गाली मानते थे। उस समय ये लोग खुद अपने मर्जी से आंदोलन करके एसटी सूची से बाहर हुए। तो आज 75 साल के बाद क्यों आप आना चाह रहे हैं? क्यों हम एसटी सूची में आपको शामिल करेंगे? आज जब आदिवासी ब्रांड बन गया है तब आदिवासी समाज में आना चाह रहे हैं, ओह। फायदा के लिए, राजनीतिक फायदा के लिए। आदिवासी समाज की बेटी कहिए। भाई कभी आपको आदिवासी समाज में शामिल नहीं होने देगा। लिख के ले लीजिए। निशा जी, एक तरफ कुर्मियों का रेल टेका आंदोलन, दूसरे तरफ बातें आदिवासी सुनिए समुदाय का विशाल धरना प्रदर्शन। ठीक है। एक तरफ कुर्मियों के साइड जो है जयराम महतो, सुदेश महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी, तिवारी महतो, पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, तमाम कुर्मी समुदाय के विधायक, मंत्री, नेता, सांसद रेल टेका आंदोलन में भाग लिए। लेकिन आदिवासी समुदाय में न कोई विधायक आया, न कोई मंत्री आया, जबकि 28 विधायक, 5 सांसद। आदिवासी एक खुद में ब्रांड है, इस देश का अच्छा। प्रथम नागरिक है और इस देश में संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। और इस संविधान में भी न्याय की मूर्ति जो सुप्रीम कोर्ट ने भी 2010 और 11 में कहा था, इस देश का मूल नागरिक आदिवासी है, प्रथम नागरिक आदिवासी है। और ये कुर्मियों के जो नेता, चाहे विधायक हो, चाहे यहाँ के सांसद हो, चाहे मंत्री हो, उनको मैं ओपन चैलेंज करना चाहती हूँ। देश की आज़ादी के बाद भी संवैधानिक तरीके से आप मांग कर रहे हैं और संवैधानिक तरीके से आपको जवाब भी मिला कि आप टीआरआई के माध्यम से आपको ये पता चला कि आप आदिवासी किसी कीमत पे नहीं बन सकते हैं। संविधान का बार बार उल्लंघन करते हुए, रेल टेका का कार्यक्रम करते हुए, आप इस देश का राजस्व को नुकसान पहुंचाते हुए, पिछले साल भी पर डे का 21 करोड़ रुपया का खर्चा हो रहा था और आज आप कहते हैं कि हम संवैधानिक तरीके से मांग कर रहे हैं। संवैधानिक तरीके से मांग ये होता है और देश में सज्जनता और विनम्रता से अपनी मांग करना ये होता है। अरे कुर्मियों के वो जो कि शब्दों से नहीं कहा जा सकता है, राजनीति कर रहे हो ना, तो सभी नेता मंत्री इस्तीफा दो तो पता चलेगा, नहीं तो जंगल का शेर कहने वाले लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आदिवासी समुदाय आदिकाल से शेर, बालू, भाग, गीदड़ों का शिकार करते आ रहे हैं। तो हमें आपका शिकार करने में चंद भर का समय नहीं लगेगा। इसीलिए सावधान, खबरदार। और सुदेश महतो जी को तो लज्जा आनी चाहिए कि महतो लोगों को हमने नहीं, जब अंग्रेज थे उस टाइम में, जब मदरा मुंडा जी जो इस झारखंड राज्य के, इस हीरा नागपुर, इस चुटिया नागपुर, इस छोटा नागपुर के महाराजा मदरा मुंडा जी के समय ये लोग खेत में काम करते थे। ये लोग हम लोग का धांगर थे और धांगर से आज हमने बराबरी क्या दे दी सुदेश महतो जी? आप तो मालिक ही बन बैठे हैं। लज्जा आनी चाहिए। अगर इतना ही मांग कर रहे हो तो ओबीसी में BC1 में जो मलाई खा रहे हो उसको तो चटना बंद करो। उसके बाद आदिवासी बनना चाहोगे
तब भी नहीं बन पाओगे, क्योंकि आदिवासी पैदा होते हैं ऐसे खेत खलियान में जाके काम। मतलब इनको इस बात पर पूरा गर्व है और यही बात से खासकर ये इस्तीफ़ा इनको दिलवाया गया था और इनको जो है वो निकाला गया था, यानी कि निष्कासित किया गया था। अब इस पे मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात बार-बार ये शब्द का प्रयोग करती हैं, तो कहीं न कहीं ये बात इनको पसंद आती है और ये इस बात पर पूरा कॉन्फिडेंटली ये बात करती हैं। जो भी है, लेकिन ये एक तरीके से क्या है, वो बताइएगा आप? करके धंगराईगिरी करके अपना मांग को पूरा करने से बन नहीं जाओगे। कुछ अच्छा। लोग बोल रहा है कि नेपाल बनाने वाली स्थिति आ जा रही है। कुछ लोगों का वीडियो देख रहे थे हम, जेल कैंप का ही लोग थे। उसका बाप का झारखंड है, अच्छा। उसका बाप का भारत है। अगर हो तुम इस देश में प्रथम नागरिक तो अपना इतिहास गिनवा दो कि तुम आए कहां से। ये जो 13 और 31 का जो चोचला दे रहे हो, उससे पहले कहां थे? हम भगवान जब पैदा नहीं हुए थे ना इस संसार में, तब से हैं। भगवान राम जी जब वनवास गए थे तो यही आदिवासी उनको खाना खिलाया, उनको रहने की वहाँ पे जगह दी, जंगल में वास करने का जगह दिया। तो भगवान से पहले हैं। अपना अस्तित्व देख लो। जिस थाली में खाना खाए उसको छेद करने की कोशिश कर रहे हो। एक लड़की जो आदिवासी बेटी ने एक दहाड़ मारा तो आप लोगों को पचा नहीं। जब हम आपको खेत में बैठा के खाना खिला रहे थे, स्वच्छ जगह खाना खिला रहे थे, तो आपको पचा नहीं। जहां ट्रेन का लेट्रिन गिरता है, जहां मल मूत्र गिरता, वहां आज बैठ के खाना खा रहे हो। तो अपनी औकात आज समझ में आ गई होगी कि संविधान में भी हमारी जगह कहाँ है और आपकी जगह कहाँ है। जेल कैंप में बहुत सारे अच्छा। आदिवासी समुदाय के नेता और नेत्री हैं, उनको क्या कहिएगा? वो लोग दिखाई नहीं दिए यहाँ पे। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जेल कैंप और आजसू की जितने भी आदिवासी भाई बहन नेतागिरी चमकाने गए हैं, तो उनको मैं आगाह करना चाहती हूँ कि जब वो अपना समुदाय के लिए, अपना समुदाय को प्रथम प्रायोरिटी स्थान देते हैं, तो तुम लोग वहां जा करके धांगराई करने गए हो। जो धांगर हम लोग का रहा हो, उसके यहाँ धांगराई करोगे। आदिवासियों को कोई बीजेपी, कांग्रेस और कोई पार्टी का जेमेम उमेम किसी का जरूरत नहीं है। आदिवासी खुद में एक ब्रांड है। चाह लेगा तो बहुत अच्छी पूरे बात है। भारत में होना भी 102 चाहिए, लोकसभा सेल्फ सीटों में कॉन्फिडेंस प्रभावित है। जरूरी जो है। आदिवासियों का सीट है, चाह लेंगे तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी कुर्सी हिला सकते हैं। आप लोगों ने आज एक बहुत अलग ही अच्छी बात। उलगुलान छेड़ दिया है। देखिए, ये उलगुलान हमारा सीधा संवाद होता है राष्ट्रपति से। हम सीधा राष्ट्रपति से मांग करेंगे कि आप एक आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली बेटी है और संवैधानिक तरीके से एक भारत की प्रथम नागरिक के रूप में आप जानी जा रही हैं। तो इस देश के प्रथम नागरिक अपने बच्चों को आपको संरक्षण देने का काम करना होगा। आपसे मैं विनम्र आग्रह करती हूँ, अगर आपने नहीं किया तो इस भारत देश की जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है उसको भी हिलाने का काम ये आदिवासी वीर सपूत करने का काम। बहरहाल दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखे हैं। जीत सेना क्रिकेटा और निशा भगत जी का ये बयान आप लोग सुन चुके हैं। जयराम कुमार महतो के प्रति, जेल कैंप पार्टी के प्रति और आजसू पार्टी के प्रति, सुदेश महतो के प्रति, ये तमाम चीज़ों को वो लोगों ने जो बातें बताए हैं कि ऐसा है वैसा है, वो बातें आप लोग सुन चुके हैं। सीधे तौर पर ये लोग इस बात पर गर्व करते हैं कि हम लोग शुरुआती दौर से हैं और हम लोग पैदा लिए हैं। सबसे पहले तो बने नहीं हैं और ये लोग आदिवासी जो है वो फर्जी आदिवासी बनने की जो ढोंग रच रहे हैं, खासकर कुर्मी लोग, ये हम लोग होने नहीं देंगे। पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है, आगे भी हम लोग होने बिल्कुल भी नहीं देंगे। इस बात पर हम लोग कायम हैं और दायम हैं और लगातार रहेंगे। विरोध प्रदर्शन चाहें जैसा भी करना पड़े, बात जो है वो चाहें जहाँ तक भी पहुँचाना पड़े, हम बात पहुंचाएंगे, मांग रखेंगे, बातें करेंगे। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब एसटी दर्जा हम लोग नहीं देंगे और एसटी समाज यानी कि आदिवासी समाज में हम लोग शामिल नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे हम लोगों को यानी कि आदिवासी समाज को जो भी करना पड़े, लेकिन हम लोग होने नहीं देंगे। अब इस बात पर आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। और ख़ास करके ये जो सेना क्रिकेटा जी लगातार इस बात को जो बोलते हुए नजर आई हैं कि गाली गलौज करते नजर आए हैं
तो इस बात पर भी आप लोगों का क्या है कहना, वो भी ज़रूर बताइएगा। लास्ट में मैसेज ये दिए हैं निशा भगत जी कि देखिए आप जो लोग हैं, चाहे वो आजसू में हैं, जेएमएम में हैं, कांग्रेस में हैं, बीजेपी में हैं या फिर जेलकेम में हैं, तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो राज्य स्तरीय पार्टी हो या केंद्र स्तरीय पार्टी हो, वो पार्टी से आप लोग फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों का चलने वाला नहीं है। और जो आदिवासी विरोधी हैं और लोग आदिवासी के प्रति ऐसे सोच रखते हैं, वहाँ पर जाकर के आप ये काम कर रहे हैं। आदिवासी खुद में एक ब्रांड है, यहाँ पर आएँ और यहाँ पर हम लोग जो काम करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। आपको किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मैसेज देती निशा भगत नज़र आई हैं तमाम वो आदिवासियों को जो उस पार्टी में शामिल हैं। वैसे इन सब सारी बातों का निचोड़ आप क्या कहना चाहते हैं? आपका विचार जो भी है कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पर आप कमेंट में लिख करके बता दीजिए कि आपका इस पर क्या है कहना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए